भैया हमारा सीयूटी का एग्जाम हो चुका है और हम बीएचयू को टारगेट करें, तो हमें ये जानना है कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, आप हमें बता दीजिए। पहले से ही हम उनको रख लेते हैं ताकि हमें एडमिशन में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आप लोग के लिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट ला चुका हूँ। ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए वो भी बताऊंगा, कौन से कोटा और आपका टीसी सीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप ईयर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें बीएचयू में लगती हैं या नहीं ये भी बताऊंगा, और किन चीजों के लिए हम अंडरटेकिंग दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, है ना। आपका ये जो है एनटीए एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आप डाल के बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे रजिस्टर करेंगे वहां से तुरंत ले लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो है वो आपका है सीयूईटी रिजल्ट। कब आएगा? पिछली बार 4 जुलाई को आया था, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मान लीजिए, क्योंकि सब कुछ सेम है पिछली बार की तरह। दूसरा है बीएचयू का यूजी रजिस्ट्रेशन कब आएगा? तो भाई ये 3rd वीक ऑफ जुलाई में आएगा। 3rd वीक ऑफ जुलाई मतलब रिजल्ट के बाद आता है। तो आप समझ रहे हैं, जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगा उसमें आपको ध्यान रखना है मेल आईडी, है ना, अपनी ही डालिएगा, है ना। किसी पेरेंट्स की डालेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है नोटिफिकेशन वगैरह आने में। तो भाई फोटोग्राफ सिग्नेचर तो यहाँ से उठा लेगा, अगर नहीं लेता है तो आप अपलोड कर दीजिएगा। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल वाली, है ना, बाकी इंटरनेट वाली भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 10th की मार्कशीट हमारे पास होती है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। 12th की मार्कशीट आपके पास हो सकता है अभी इंटरनेट वाली ही हो, ओरिजिनल ना मिली हो, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी अपलोड कर सकते हैं। अब एक और चीज, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट। तो भाई आपका जो ये सर्टिफिकेट है ये बीएचयू कहता है 1 जनवरी 2026 के बाद का होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के पास अगर नहीं है तो पहली चीज 1 से 1.5 महीना अभी आपके पास है, लगभग 1 महीना है, बन जाएगा तो बनवा लीजिए। दूसरी चीज, किसी के पास अगर ओल्ड सर्टिफिकेट हो तो आप उसी को अपलोड कर दीजिएगा, आपका अभी वैलिड हो जाएगा, आपको रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा। लेकिन जब आप बीएचयू में आएंगे तो आपको जब आपका डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा, बीएचयू आके जब आप वेरिफिकेशन करवाएंगे तो आपका जो है ये ओरिजिनल वाला मांगा जाएगा 1 जनवरी के बाद। अगर आप नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, और उसके लिए भी कुछ टाइम आपको फिर भी दे देते हैं, लेकिन ये चीज करवा लीजिएगा, क्यों आप, है ना, पचड़े में पड़ोगे। फिर बात करते हैं एससी एसटी कोटा। तो भाई इनके लिए ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि इतने ही दिनों का होना चाहिए, इतने दिन पहले का होना चाहिए, वो आपका हमेशा मान्य होता है। ओबीसी सर्टिफिकेट हमेशा ध्यान रखें, आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। रेवेन्यू ऑफिसर, एसडीएम वगैरह इन्हीं से आप बनवाइएगा तो वो चीज मान्य रहेगी। अब एक और चीज आपको बताता हूँ, ईडब्ल्यूएस ओबीसी पे जो आपका पेरेंट्स का नेम और जो आपका नेम है वो 10th 12th की मार्कशीट से मैच करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैच नहीं करेगा तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है आपका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाए। और दूसरी चीज ये है कि आपका आधार से उतना मतलब नहीं है, आपका 10th 12th मार्कशीट और यहाँ पर जो नेम है बस उसी को मैच किया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो सेम होना चाहिए। दूसरी चीज टीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो भाई ये जो है इसके लिए आपका अंडरटेकिंग लग जाता है और 31 अक्टूबर से पहले आपको बीएचयू में सबमिट करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में भी कर सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए लगेगा जो यूपी के बाहर के हैं, है ना। बाहर से अगर किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। बीएचयू में कोई भी आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट नहीं सबमिट होता, ये सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वहां लगता है, तो गैप ईयर सर्टिफिकेट नहीं देना है। और जिन भी स्टूडेंट के आरटी या बैक वगैरह आ गए हो तो भाई आप बैक वगैरह क्लियर कर लीजिएगा और अपना बाद में सबमिट कर सकते हैं। अभी जो आपकी मार्कशीट आई है उसको अपलोड कर देना, बाद में आप जो है अपनी दोनों मार्कशीट लाके वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा सकते हो, इन चीजों को हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अदर कोटा जैसे पीडब्ल्यूबीडी और आपके स्पोर्ट्स कोटा हो गया, अदर कोई कोटा आप लगाना चाहते हैं तो उनके भी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, कौन सी यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो भी पूछना। कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो सारी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी हैं, वो सारी देख लेना जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना।